हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। हमारा दीपावली का त्योहार दामोदर लीला के नाम से मनाया जाता है और दामोदर लीला के नाम से वो पूरा मास ही दामोदर मास कहा जाता है, जिसमें मुख्य तौर पे हम दीपदान करते हैं। तो उसमें क्या विशेष लीला किया दामोदर लीला के ऊपर आज का ये सत्र है जो बहुत ही विशेष है। तो आइए हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकीः। हरे कृष्ण। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। दीपावली के शुभ अवसर पर ये जो आज का खास एपिसोड है वो दामोदर लीला के ही ऊपर है। तो दामोदर लीला का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के चैप्टर 9 और चैप्टर 10 में आता है। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से ये कह रहे हैं, पूरा वृतांत दामोदर लीला जो सुना रहे हैं वो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। तो जब उन्होंने सुनाना शुरू किया तो जिस प्रकार हम कोई कहानी की शुरुआत करते हैं तो किस प्रकार बोलते हैं इंग्लिश में वंस अपॉन ए टाइम, हिंदी में एक बार की बात है या बहुत समय पहले की बात है, संस्कृत में बोलते हैं उसको एकदा। तो एकदा मतलब एक बार। तो उन्होंने श्लोक बोला, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधी। कि एक बार की बात है, यशोदा महारानी जो हैं, जो नंद की पत्नी हैं और कृष्ण की माता हैं, तो नंद गेहिनी नंद की पत्नी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी दासियों को, उनके पास तो हजारों दासियां हैं, तो सभी को कुछ कुछ काम में लगा दिया। क्योंकि अभी गोवर्धन का फेस्टिवल आने वाला है तो वो ग्रांड स्केल पे वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो तभी तक वो इंद्र पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, अभी गोवर्धन नहीं करते हैं उस समय जबकि ये घटना है। तो उन्होंने अपने सभी दासियों को अगले दिन की तैयारी के लिए, फेस्टिवल की तैयारी के लिए बहुत सारी सेवाएं दे दी। तो वो सब बिजी हो गई। तो यशोदा मैया ने सोचा कि मैं अपने लाला के लिए माखन अपने हाथ से बनाती हूँ, क्योंकि उसको जो माखन है वो शायद मेरी दासियों के हाथ का बना हुआ माखन कम पसंद है, क्योंकि वो बाकी जो गोपियां हैं उनके घर जाता है, मटकियां फोड़ देता है, उनके घर से माखन चोरी करके खाता है। तो हो सकता है उसको इनके हाथ का बनाया हुआ माखन पसंद ना आता हो। तो ऐसा करती हूँ, आज मैं खुद अपने हाथ से उसके लिए ताजा माखन बनाती हूँ। तो यशोदा मैया वो सोच के सुबह जल्दी उठ गईं, तैयार हुईं और वो दधी को मथने लगी। और पहले जमाने में क्या होता था, कुछ भी कार्य करते हुए वो गीत गाते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, यानी यानी अह गीतानि तद बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि अगायत। कि वो जोर जोर से गीत गा रही हैं। गीत में क्या गा रही हैं, जो कृष्ण की लीलाएं हैं
उनका वर्णन कर रही हैं। तो उन्होंने कृष्ण की लीलाओं को बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोया है, कविता की तरह, गीत की तरह, और उसको गा रही हैं और आनंद ले रही हैं उनके गीतों का। जिस प्रकार साधारण हम लोग भी क्या करते हैं, जब कुछ गाते हैं तो कुछ कार्य करते हैं तो हम या तो म्यूजिक ऑन कर लेते हैं या तो खुद गुनगुनाते हैं। भक्त लोग जो हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र गाते रहते हैं। तो इस प्रकार हम कुछ ना कुछ जब अच्छा कार्य कर रहे होते हैं जिसमें हमें बहुत आनंद आता है तो हम गाना गुनगुनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर यशोदा मैया क्या कर रही हैं, वो भगवान के ही जो एक्टिविटीज हैं उनको गीतों के रूप में गा रही हैं। तद बाल चरितानी चा, कृष्ण के जो चरित्र की जो बातें हैं, मतलब उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको गा रही हैं। और साथ में क्या चल रहा है, दही बिलोई जा रही है। तो दही मथानी के साथ में बिलो रही हैं और बहुत आनंद के साथ वो गा रही हैं। माता यशोदा ने उस दिन पीली केसरी रंग की साड़ी पहनी है। ये किस दिन की घटना है पूरी, ये दीपावली की ही घटना है। तो दीपावली का सुबह से लेके रात तक का पूरा इस कथा में वर्णन आता है। तो सुबह सुबह उन्होंने पीली केसरी रंग की साड़ी पहनी है, कमर में उनको तगड़ी उन्होंने बांधी है और दोनों हाथों से वो मथ रही हैं। तो उनके हाथों के कंगन, के कानों के कुंडल सब एक साथ आवाज कर रहे हैं, सब हिल रहे हैं, छन छन रुन झुन, छन छन रुन झुन, ऐसे करके बहुत ही मधुर आवाज आ रही है। और वो साथ साथ में वो भगवान के चरित्र का वर्णन कर रही हैं। तो ऐसे उनकी आवाज को सुनकर, वो जो आवाज हो रही है, उनका कृष्ण जो रूम में सोए हैं अंदर, उनकी आंख खुल गई। और क्या हुआ, वो तुरंत आवाज के पास आए, मतलब माँ को ढूंढते हुए आए। तो माँ की स्थिति अभी कैसी हो रही है, और उनका सुंदरता का वर्णन किया है कि उनके परिश्रम कर रहे हैं ना, अथक परिश्रम, तो उनके माथे पे पसीने की बूंदें आ गई हैं, उनकी भौएं बहुत सुंदर हैं और उनके सिर में जो मालती के फूल लगे हैं वो क्या गिर रहे हैं। सनातन गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं, वो अपनी पुस्तक वैष्णव तोषणी में लिखते हैं कि ये खास जो लीला हुई है वो दीपावली के दिन हुई है। यशोदा माता ने दूध को जमाया, उसका दही बनाया, अब दही को बिलो रही है। तो ये दूध भी कोई सामान्य दूध नहीं है। नंद महाराज के यहाँ 9 लाख गाय थी, तो 9 लाख गायों का दूध निकाल के उसका दही जमाया जाता था। लेकिन उनमें से कुछ विशेष गाय थी, उन्हें विशेष प्रकार की घास खिलाई जाती थी, जिस घास का नाम था पद्मगंधा। उस घास में से बहुत खुशबू आती थी। तो उस घास को जब गाय खाती थी, हाँ, कुछ पर्टिकुलर गायों को खिलाया जाता था, सब 9 लाख को नहीं। तो वो पर्टिकुलर गायों का दूध जो है बहुत ही सुगंधित होता था। तो वो सुगंधित दूध स्पेशली कृष्ण के लिए तैयार किया जाता था, उसका दही बनाया जाता था, क्योंकि वो दूध बहुत ही सुस्वाद और सुगंधित होता था। तो मैया ने सोचा कि चलो आज मैं ही उसके लिए माखन बनाती हूँ। तो माखन बनाते बनाते वो जैसे गा रही हैं, तो गाने की तुलना ऐसे करिए कि भक्त जो है वो 24 घंटे भगवान के कीर्तन का गायन करते रहते हैं। तो जैसे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला। तो इस प्रकार से वो भक्त लोग गुणगान करते हैं। और यशोदा मैया इसी तरह हमें अपने एग्जाम्पल से दिखा रही हैं कि भक्त किस तरह भगवान के गुणगान में 24 घंटे लगे रहते हैं। वो अपने जो भी कार्य करते हैं वो भगवान को ही समर्पित करते रहते हैं। तो इस प्रकार यशोदा मैया की जो चूड़ियों की खनखनाने की आवाज है और गुनगुनाने की आवाज है, उससे कृष्ण की नींद खुल गई और वो छोटे छोटे पैरों को रखते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे। और उनको बहुत भूख लग रही थी, तो उन्होंने अपनी माँ को इच्छा व्यक्त की कि मुझे भूख लगी है, दूध पीना है। तो यशोदा माँ ने क्या किया, यशोदा माँ ने उनको बिठाया, हाँ, और अपनी गोद में बहुत प्रेम से बिठा लिया। उससे पहले कृष्ण ने क्या किया,
मथानी को रोक दिया। जो मथानी बहुत तेजी से बिलोया जा रहा था, जिसमें दही बिलोई जा रही थी, तो मथानी को उन्होंने रोक दिया। तो माँ यशोदा को देख के बहुत ही प्रेम आया अपने पुत्र पे कि मेरा पुत्र जो है बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है, पावरफुल होता जा रहा है, कि इसने चलती हुई मथानी को रोक दिया। तो उन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को गले लगाया और उनको अपनी गोद में बिठाया और उनको दुग्धपान कराने लगी। और उनके ऐसे स्नेह के कारण बहुत प्रसन्नता उमड़ पड़ रही है यशोदा मैया को, और भगवान कृष्ण को वो दूध पिला रही हैं और साथ साथ में दूध पीते हुए उनका मुख निहार रही हैं। तो बहुत ही वो सुंदर दृश्य है। माँ एकदम मोहित हो गई हैं भगवान कृष्ण का रूप देखकर। लेकिन अचानक ही क्या हुआ, जो माँ ने रसोई घर में चूल्हे पे दूध उबलना रखा है, उस दूध में उफान आ गया। और जैसे देखा उन्होंने कि दूध में उफान आ रहा है, दूध गिरने लग रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपने गोद से कृष्णा को उतार दिया और दौड़कर चली, जिससे दूध को बचाया जा सके, वरना दूध तो सारा उफन जाएगा। लेकिन कृष्ण का तो पेट भरा नहीं, वो तो अभी भी भूखे हैं। तो उन्हें लगा कि मैया कैसी है, मुझे नीचे पटक दिया और वो दूध को लेने चली गई है। तो उन्हें क्रोध आ गया, और क्रोध आने पे क्या किया, कृष्णा ने अपने दांत वो काटने लगे और आंखों में उनके आंसू भर आए। लेकिन वो आंसू नकली आंसू हैं। और क्या किया, पास ही उन्होंने देखा इधर उधर कुछ है, तो पास में वो पत्थर पड़ा हुआ था, जो पीसने का पत्थर होता है। तो वो पत्थर उन्होंने उठाया और घड़े की पेंदी में मार दिया, जिसमें दही भरा हुआ था। और जब पेंदे मतलब उसके बॉटम में जब घड़े के पत्थर मारा जाएगा, तो घड़ा तो मिट्टी का है, वो फूट जाएगा। वो फूट गया और दही पूरा सब फैल गई। और इस डर से कृष्णा की माँ आएंगी और मुझे डांटेगी, मैया आएगी डांटेगी, तो क्या किए, वहां से तुरंत भाग गए और बराबर वाले पास वाले कमरे में चले गए। लेकिन जब माखन जो गिर गया था, फैल गया था, उसमें उनके पैर लगे, तो पैर छोटे छोटे वो पैर छप गए। उधर माँ यशोदा ने रसोई घर में जब दूध उतारा और दूध उतार के उसको ढक के रखा, फिर वो जब वहां पर आई जहां पर पहले वो दूध बिलो रही थी, आके देखती हैं, अरे यहाँ तो मटका फूटा पड़ा है, सारी दही बह गई और कृष्ण तो यहाँ से गायब है, नदारे थे, कहाँ चले गए। तो तुरंत ही समझ गई ये शरारत जरूर कृष्ण की है। वो यहाँ से ये उसको मटकी को फोड़ के भाग गया है और उसको डांट पड़ेगी, दंड मिलेगा, इसको सोच के वो कहीं छिप गया। तो ऐसा सोच के मैया मुस्कुराने लगी। तो उन्होंने फिर देखा, अच्छा यहाँ तो कृष्ण के क्या छोटे छोटे पैरों के निशान भी बने हैं। क्यों, दही में पैर लगे थे ना, तो वो निशान आगे तक बन गए थे। उन दिनों कच्चे घर हुआ करते थे जो लीपे पोते जाते थे, तो उसमें निशान बन गए। उन निशानों का पीछा करते करते जिस कमरे में कृष्ण थे, उस कमरे में वो पहुंच गई। और वहां दूर से दरवाजे से क्या देख रही है, पहले कमरे ऐसे छोटे नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे। तो कमरे के दरवाजे से देख रही हैं कि जो मसाला कूटने वाला उखल होता है, मॉर्सल, मोर्टार और मॉर्सल बोलते हैं ना उसको, तो वो हिंदी में उसको संस्कृत में उखल बोलते हैं। तो उखल को उल्टा रख दिया और उस पे बैठे हुए हैं कृष्णा और बंदरों को मक्खन बांट रहे हैं। और उनको पता है कि मैंने गड़बड़ की है, तो माँ आके मुझे डांटेगी, तो बीच बीच में ऐसे ऐसे करके इधर उधर देख रहे हैं, माँ तो नहीं आ रही है, कहीं माँ तो नहीं आ रही है। तो पूरे सतर्क हैं। लेकिन क्या हुआ, कृष्ण को पता चले इससे पहले बंदरों ने देख लिया कि माँ के हाथ में छड़ी है और वो छड़ी लेकर आ रही हैं। तो जैसे ही बंदरों ने देखा, वो तुरंत उछलकर पेड़ पर चढ़ गए। और जैसे ही बंदर उछल के पेड़ पर चढ़े, तो कृष्ण समझ गए कि माँ आ गई है, बहुत ही नजदीक है। तो उन्होंने क्या किया, उखल से वो कूद गए और भागने लगे, जिससे माँ के हाथ ना आए, माँ से बच के भागे। तो यशोदा मैया भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। यशोदा मैया यंग तो नहीं है, वो तो ओल्ड एज की हैं, बढ़ती उम्र की हैं, प्रौढ़ावस्था की हैं, है ना, क्योंकि बहुत सालों के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो उनकी बढ़ती उम्र है, तो वो बच्चे जितना तेज नहीं भाग पाई और वो धीमी पड़ गई, वो थक गई। और जो उनके बालों में फूल लगे थे, वो
तेजी से भागने के कारण वो गिर गए। लेकिन फिर भी माँ यशोदा ने कृष्ण को पकड़ ही लिया। हाँ, भागते भागते पकड़ ही लिया। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान को, वो तो कृष्ण है, जो माँ यशोदा तो उन्हें अपना पुत्र समझ रही है, लेकिन वो तो भगवान है जो सभी के कंट्रोलर हैं। और वो तो यहाँ तक कि शिव को, ब्रह्मा को, सभी को अपने कंट्रोल में रखते हैं, मतलब वो सभी के नियामक हैं। और बड़े से बड़े योगी महान तपस्या करके भगवान को पकड़ने मतलब उनको पाने में असफल रहते हैं। लेकिन माता यशोदा ने तो उनको आराम से पकड़ लिया। तो आराम से क्यों पकड़ लिया? क्योंकि माता यशोदा का भाव यहाँ पे योगी या तपस्वी वाला नहीं है। उनका भाव है वात्सल्य प्रेम। वो एक भक्त का, एक माँ का एक पुत्र के प्रति जो वात्सल्य प्रेम होता है, वो भाव है। तो जब वो भाव होता है भक्त का भगवान के प्रति, वो किसी भी भाव में हो सकता है, वात्सल्य, माधुर्य, सख्य भाव, तो ये जो भाव होते हैं इनमें से कोई भी भाव हो सकता है। जब ऐसे प्रेम भाव से भगवान की सेवा की जाती है तो भगवान उनके वश में आ जाते हैं। तो इसीलिए कृष्ण पकड़ में आ गए, वरना कृष्ण को पकड़ना आसान नहीं है। बड़े बड़े योगी तपस्वी उनको तपस्या करके भी नहीं पकड़ पाते। तो जब कृष्ण को पकड़ लिया, उनका हाथ पकड़ लिया, तो हाथ पकड़ते के साथ ही वो जोर जोर से रोने लगे और अपने दोनों हाथों से दोनों आंखों को मलने लगे। आंखों में आंसू भर के वो रोने लगे। तो माँ क्या करती थी, प्रतिदिन कृष्ण को सजाती थी, संवारती थी, आंखों में काजल लगाती थी। तो काजल बहुत महीन नहीं, अच्छा थिक वाला होता था। तो जब वो रो रहे हैं, आंखों के साथ में उनका रोने के आंसुओं के साथ में उनका काजल धुल के उनके मुख पर फैल गया और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। जो सत्यवत मुनि ने दामोदर अष्टक लिखा है, उसमें बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। उसका शुरू के 2 स्टैंजा देखते हैं, बहुत ही सुंदर है, जो इस कथा से रिलेटेड है। नमामीश्वरं सच्चिद आनंद रूपम लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलुखा लब्धवमानं परामृष्टमत्यन्त तुद्रुत गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तं कराम्बुज युग्मेन सातङ्कं नेत्रम् इति दृक्सलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तमाख्यापयन्तम्। तो इसका अर्थ ये है कि जो भगवान कृष्ण हैं वो भगवान है, उनको कोई भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन यशोदा मैया ने अपने प्रेम भक्ति भाव के कारण उनको पकड़ लिया है। और जब पकड़ लिया है तो क्या हुआ? रुदंतम मोहुर नेत्र युग्मम मृजंतम। भगवान अपने दोनों हाथों से अपने आंखों को मसल रहे हैं और रो रहे हैं। और क्या हो गया? एक तो उनका पूरा काजल फैल गया और वो रो रहे हैं तो सिसकियां ले रहे हैं। उनकी सांस जो आ जा रही है, सिसकियां लेने से जोर जोर की जब रोता है बच्चा तो क्या होता है, उसके गले के, जो कृष्ण के गले में 3 रेखाएं हैं, वो तीनों वलय जो है वो ऊपर नीचे हो रही हैं और उनके कंठ में जो मोतियों की माला पड़ी हुई है वो ऊपर नीचे हो रही है। तो भगवान का ऐसा रूप देखकर मैं भगवान आपको प्रणाम करता हूँ, जो सत्यचित आनंद के बने हैं, जो बहुत ही सुंदर है। और उनके कानों में जो कुंडल है उनका रिफ्लेक्शन उनके गालों पर पड़ रहा है। तो इस तरह से बहुत ही वो सुंदर स्वरूप है। सत्यवत मुनि कहते हैं कि मैं उस रूप को, भगवान के उस सच्चिदानंद रूप को प्रणाम करता हूँ, जिसे माता यशोदा ने पकड़ लिया। और कृष्ण ने क्या किया? उनको भी लगा कि हाँ, अब मैंने गड़बड़ की तो माँ अब मुझे पकड़ के मुझे दंड देगी। तो वो भय से डर गए, डर के ऐसे कांप रहे हैं जैसे
पता नहीं क्या हो जाएगा, हाँ माँ पता नहीं कितना बड़ा दंड देने वाली है, ऐसे डरने लगे। उनकी ऐसी स्थिति को देखकर यशोदा माँ तुरंत समझ गई कि कृष्ण तो बहुत डरे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में जो छड़ी पकड़ी थी ना कि इससे पिटाई करूंगी, उन्होंने वो छड़ी फेंक दी कि ये तो कृष्णा तो ऑलरेडी इतना डरा हुआ है, इसको और क्या डराने का। तो वास्तव में माता यशोदा कृष्ण को दंडित नहीं करना चाहती थी, वो उन्हें केवल डांटना चाहती थी, उन्हें समझाना चाहती थी। तो वो उनको कहने लगी कि मैं तुम्हें आज दंड देकर रहूंगी, तुमको आज मैं बांध दूंगी, जिससे तुम आगे फर्दर शैतानी ना करो और तुम अपने कुछ समय के लिए अपने मित्रों के साथ में खेल भी ना पाओ। तो तुम्हें लगे कि हाँ, गलती के लिए मुझे दंड मिला है तो मुझे वो गलती आगे नहीं करनी। तो कृष्ण को बांधकर यशोदा मैया उनको दंड नहीं देना चाहती, वास्तव में वो तो उनकी शरारत जो करते हैं, वो जो माखन चोरी करते हैं, उस पर अंकुश लगाना चाहती हैं। क्योंकि वो भी परेशान हो गए ना, रोज गोपियां आके कहती हैं कि मैया आपका लाला जो है हमारे घर आता है, माखन चुराता है। तो उनकी शिकायतों को सुन के वो परेशान हो गई माँ यशोदा। तो उनकी जो शरारतें हैं उस पर वो अंकुश लगाना चाहती हैं, तो इसलिए उनको दंड देना चाहती थी। लेकिन उनकी ऐसी भयभीत वाली हालत देख के कृष्ण तो डर गए ना, ऐसे सहम गए कि माँ भी पता नहीं क्या कितना मारेगी मुझे। तो उनके डर देखकर उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे डांटूं पीटूं, हाँ कहीं ऐसा ना हो ये भाग जाए, छोड़ के चला जाए मुझे। तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि मैं उसको बांध देती हूँ। तो भगवान को बांधना तो इतना आसान नहीं है ना। फिर क्या हुआ, अभी बांधने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए। तो वो प्रयत्न क्या हुए कि यशोदा मैया ने अंदर गई और एक रस्सी लेकर आई और कृष्ण को वो बांधने लगी। उसी उखल से बांध रही है मैया जिस उखल के ऊपर वो चढ़कर बंदरों को मक्खन खिला रहे थे और बाकी इधर उधर गिरा रहे थे। तो उसी उखल से बांध रही हैं। अभी कृष्ण तो छोटे से बालक हैं और उनका कितना छोटा सा कमर है, उनको बांधने के लिए, उनकी कमर उखल से बांधने के लिए मुश्किल से 2-2.5 फुट की रस्सी की आवश्यकता है, बस उससे ज्यादा बड़ी की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा बच्चा, छोटी सी पतली सी कमर। लेकिन क्या हुआ, वो रस्सी जो माँ यशोदा लेके आई वो तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अभी माँ ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें और रस्सी जोड़ देती हूँ। तो वो दूसरी रस्सी लेके आई, उसको जोड़ा, उसको बांधा, तो फिर वापस से अभी गांठ ना लगे, 2 अंगुल फिर वो छोटी हो गई। फिर और लेकर आई, फिर बांधा, फिर वो और 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तो इस तरह करके करके उन्होंने अपने घर की सारी रस्सियां बांध दी और उसको जब फाइनल नॉट लगाने आती तो वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। और सारी जो गोपिकाएं, उनकी फ्रेंड्स हैं यशोदा मैया की, वो सभी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं देख के। तो उनको भी बोला, अरे तुम क्या हंस रही हो, मेरी मदद करो, अपने घर से रस्सियां लेकर आओ। तो वो भी रस्सियां लेकर आई, वो रस्सियां भी जोड़ दी माँ यशोदा ने, लेकिन वो हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। क्योंकि भगवान को बांधना इतना तो आसान नहीं है ना। तो उनकी ऐसी स्थिति को देखकर माँ यशोदा पूरा थक गई। बांध के कृष्ण को सुबह की शाम हो गई, ये लीला में है। लेकिन कृष्ण तो बंधे ही नहीं और माँ ने भी पूरी ठान ली, आज तो मैं इसको दंड दे के ही रहूंगी। तो छड़ी तो फेंक दी थी उन्होंने, बस अब तो बांधना था, तो बांधने का ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब भी बांधती वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। तो माँ ने कि ऐसी स्थिति देखकर कि वो पसीने पसीने हो रही हैं, पूरी तरह से थक चुकी हैं, तो भगवान को अपनी माँ पर स्वयं दया आ गई और वो बंध गए। क्या मतलब, वो जो रस्सी थी उनके हाथ में उसकी नॉट लग गई, आराम से बंध गए वो। जब भगवान प्रसन्न हो गए तो माँ की ऐसे प्रयत्न को देखकर, अथक प्रयास को देखकर। तो यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी ने बताया है कि जब भगवान कृष्ण किसी की भी आध्यात्मिक भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो वो उसका कार्य स्वयं अपने आप कर देते हैं।
यदि कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, अपना पूरा प्रयास कर रहा है, तो उसकी सफलता का कार्यभार भगवान स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं, उसकी बागडोर भगवान स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। जैसे जैसे भक्त सेवा में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही भगवान उसको स्वयं प्रकट कर देते हैं। तो उसको करना क्या होता है सेवा में आगे बढ़ने के लिए? उसको मात्र कीर्तन करना है और प्रसाद पाना है ना। सबसे पहला ही नियम है, सेवान मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अदाहा, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिये, सेवान मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अदाहा। भक्ति रसामृत सिंधु में ये रूप गोस्वामी ने बताया है कि भगवान की सेवा जो है, सबसे पहली सेवा होती है हमारे टंग के द्वारा, हमारी जिह्वा के द्वारा। वो क्या? भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा है प्रसाद पाना, भगवान को भोग लगा के। तो जब कोई इतना दो कार्य करता है तो उतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का एक विशिष्ट गुण है। क्या है? कि वो वैसे तो कंट्रोलर है, सभी को कंट्रोल करते हैं वो, लेकिन वो अपने भक्तों द्वारा कंट्रोल किया जाना उनको बहुत अच्छा लगता है कि कोई उनको कंट्रोल में रखे। श्रीमद् भागवतम में भी आता है ना, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्रता इव दुजा, कि मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, भक्त की जैसी इच्छा होगी मैं वैसा करता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। क्योंकि भक्त मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी भक्तों को बहुत प्रेम करता हूँ। तो भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए उनके हाथों कंट्रोल होने को वो तैयार हो जाते हैं, और भगवान को बहुत ही सुख की अनुभूति होती है इसमें। तो यहाँ पर माँ यशोदा भगवान कृष्ण के प्रेम में बंधी हुई हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनको भक्ति प्रदान कर दी। उनसे आसानी से वो बंध गए। जब उन्होंने देखा कि पूरा दिन हो गया, माँ मुझे बांधने में लगी हैं, तो उनका अथक प्रयास और उनका प्रेम देखकर, ये नहीं कि डांट रही हैं, मार रही हैं, ऐसा कुछ नहीं किया, वो अथक प्रयास और प्रेम देखकर माँ का कृष्ण स्वयं बंध गए। इसका अर्थ है कि भगवान भक्तों की सेवा के द्वारा, प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान कंट्रोल हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे माँ यशोदा ने अपनी शुद्ध प्रेममयी सेवा के द्वारा शुद्ध भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो जब भगवान बंध गए तो बंध गए, क्या हुआ फिर? सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर 2 अंगुल की। 2 अंगुल जो रस्सी बार बार छोटी पड़ रही थी, तो वो क्यों छोटी पड़ रही है, उसका क्या मीनिंग है? तो पहला अंगुल का मतलब है हमारा प्रयास, जो यशोदा मैया ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया, वो लगातार प्रयास कर रही हैं। और दूसरे अंगुल का मतलब है भगवान की कृपा। तो जब भगवान की कृपा होती है और हमारा प्रयास बराबर होता है तो हमें सक्सेस मिलती है। और कृपा कैसे मिले भगवान की? तो कृपा के लिए फार्मूला है, कृपा मतलब मर्सी, M = E+D या M = ED। तो E क्या है? आपका कंटिन्यूअस एफर्ट्स या एंडिवर्स, एंड D इज योर डिटर्मिनेशन, आपका जो वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस है कि मुझे ये करना ही है। निश्चयात्मिकता बुद्धि या व्यवसायत्मिका बुद्धि इसको कहा जाता है, यानी वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस। आपने जो भी कुछ करने का प्लान किया है उसके लिए आप कंप्लीटली डिटरमाइंड हैं, प्लस साथ में अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसके लिए एंडेवर कर रहे हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं, तब भगवान की कृपा मिलती है। तो 2 अंगुल भगवान को की कृपा और हमारा प्रयास, ये इस एपिसोड से हमको सीखने को मिलता है कि भगवान की कृपा पानी है तो हमें अपने डिटर्मिनेशन के द्वारा फुल एफर्ट्स लगाने हैं, तो भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी और हमारा जो भी कार्य है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी वापस यहाँ पर आते हैं कथा में कि जब माँ ने तो बांध दिया, अभी
माँ बांध के उखल में अपना कार्य करने के लिए चली गई अंदर रसोई में वापस से। तो भगवान ने देखा, कृष्ण, हाँ वो तो भगवान है, लेकिन माँ तो उन्हें अपना पुत्री समझ रही है। तो उन्होंने क्या किया, वो छोटे बच्चे हैं, उखल को लेके अपने साथ में वो घिसटने लगे हैं, जैसे बच्चा चलता है ना, क्रॉलिंग करता है, तो घुटने घुटने चलने लगे वो। और उनके नंद महाराज के आंगन में 2 बड़े विशाल वृक्ष खड़े थे, युगों युगों से खड़े थे वो वृक्ष। वो वृक्ष किसी ने कभी काटे नहीं। उन वृक्ष का नाम था अर्जुन के ट्री, और 2 एक साथ हैं तो उनको नाम था उनका यमल अर्जुन। यमल मीन्स ट्विंस, तो अर्जुन के ट्विन ट्री यानी यमल अर्जुन उनका नाम था। और वो इतने नजदीक थे, आप पास पास ही खड़े थे। तो वहां पे अपने वो उसको लेके गए उखल को, और इस तरीके से दोनों के बीच में से खुद तो निकल गए, लेकिन उखल फंस गया, उखल नहीं निकल पाया। तो उखल को कैसे निकालते हैं और ये 2 वृक्ष क्या है वो हम आगे देखते हैं। इसमें ये दूसरा चैप्टर आ जाता है, यमल अर्जुन वृक्षों का उद्धार। तो ये जो 2 वृक्ष हैं ये वास्तव में कुबेर, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, उनके पुत्र हैं नल कुबेर और मणिग्रीव। तो ये 2 जो पुत्र हैं, ये बहुत पहले की बात है। अब सुखदेव गोस्वामी उनका इतिहास बताने लगे। ये यमलार्जुन ट्री कौन है वो समझने के लिए उनका इतिहास बताने लगे। तो उनका इतिहास बताने लगे कि ये कुबेर के दोनों पुत्र वास्तव में महादेव शिव जी के महान भक्त थे, और महान अनुकंपा उनको प्राप्त थी शिव जी की, महादेव की। तो उनकी अनुकंपा से क्या हुआ, भगवान शिव की अनुकंपा से उन दोनों को इतनी छूट मिली हुई थी कि वो कैलाश पर्वत पर स्थित जो मंदाकिनी रिवर है, मंदाकिनी नदी जो यहाँ पर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, वहां पर मंदाकिनी उसका नाम है। तो मंदाकिनी नदी और गंगा नदी है नॉन डिफरेंट। तो वहां पे जो कैलाश पर्वत में मंदाकिनी नदी है, वहां पर किसी की भी एंट्री नहीं है। लेकिन ये दोनों भाई शिव जी के महान भक्त हैं, तो शिव जी ने उन पर विशेष अनुकंपा अपनी की थी कि तुम यहाँ पर आके विहार कर सकते हो, गंगा का आनंद ले सकते हो, यहाँ पर स्नान कर सकते हो। लेकिन क्या किया उन्होंने उसका मिसयूज किया। वो क्या करते थे, हर समय वारुणी को पीते थे, और वारुणी एक प्रकार की मदिरा होती है जो वहां पर देवलोक में होती है। तो उसको पी के नशा चढ़ता है, और नशे में वो इतना उसको पान करते थे कि उनकी आंखें हमेशा चढ़ी रहती थी। और बहुत सारी स्त्रियों के साथ वो कैलाश पर्वत के जो उपवन हैं उनमें वो विचरण किया करते थे, घूमा करते थे। जो वहां वृक्ष हैं उनके फल वल खाया करते थे, और जो मंदाकिनी नदी है उसमें वो युवतियों के साथ विहार करते थे। मंदाकिनी नदी बहुत ही सुंदर है, उसमें कमल के पुष्प खिले रहते हैं, तो उसका जल भी बहुत सुगंधित होता है वहां का। तो उतने सुगंधित जल में वो दोनों जाके युवतियों के साथ विहार करते थे, वो भी नग्न अवस्था में। तो एक बार की बात है, वहां नारद मुनि पहुंचे, वहां से गुजर रहे थे। नारद मुनि तो सभी जगह जाते रहते हैं, सभी पर अपनी कृपा देने के लिए। जैसे ही नारद जी वहां से गुजरे, कुबेर के पुत्रों को देखते के साथ ही वो समझ गए कि ये क्या स्थिति है। वो तुरंत ही उनकी चढ़ी हुई आंखों को देख के समझ गए कि इन्होंने वारुणी पान किया हुआ है, और साथ में ये स्त्रियों के साथ में विहार कर रहे हैं। तो जैसे ही वहां से नारद जी आए, स्त्रियों ने तो लज्जित होकर तुरंत अपने शरीरों को ढक लिया। लेकिन ये दोनों भाई, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि नारद जी आए हैं, तो कुछ परवाह करें, उनको प्रणाम करें, कुछ नहीं किया। वो जैसे थे बस वैसे के वैसे खड़े रहे बिना वस्त्र के, क्योंकि वो नशे में थे कि मैं क्यों करूं, हाँ मैं तो अपने मन की मर्जी करूंगा, मुझे किसी से क्या डरना, इस टाइप का एटीट्यूड आ जाता है जब नशा होता है। इसीलिए कहते हैं कि वो मद मस्त हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है नशा करने के बाद में,
कि दूसरों की चिंता नहीं करते कि क्या मैं क्यों करूं, वट एवर आई फील आई विल डू, आई विल एंजॉय, लेट हिम सी और लेट हिम गो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति आने पर नारद मुनि को बहुत कृपा, बहुत दया आई उन पर, और उन पर कृपा करने के लिए उनको शाप देने का निश्चय कर लिया। तो यहाँ पर हमारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जिस प्रकार एक पिता जब देखता है कि उसका पुत्र बीमार है और वो बीमारी में, मतलब ऐसी बीमारी है कि उसको दवाई देना बहुत जरूरी है, और बच्चा यदि सोया है, दवाई देनी आवश्यक है टाइम पर, तो क्या करेगा, उसको जगाएगा। बच्चा नहीं जाग रहा है तो उसको चिकोटी काटेगा, है ना, जिससे वो जाग जाए। तो वो जब जागेगा तो क्या होगा, उसको दवाई पिला देगा जिससे वो ठीक हो जाए, फिर वो सो जाए, नो प्रॉब्लम। तो इसी प्रकार नारद मुनि ने सोचा कि ये तो भौतिक अंधता का जो रोग है, जो नशे का इनको मद अहंकार आ गया है, उसको दूर करने का सबसे सही मौका है और सबसे अच्छा है कि मैं इनको कोई शाप देता हूं। तो ऐसा सोचकर नारद मुनि बोले कि इस संसार में 4 वस्तुएं होती हैं जो व्यक्ति को घमंडी बनाती हैं और भोग विलास की ओर प्रेरित करती हैं। वो क्या है वो 4 वस्तुएं? सुंदर शरीर, ऊंचे परिवार में जन्म, विद्वता मतलब बहुत अधिक शिक्षा, और धन। ये 4 चीजें जो हैं वो व्यक्ति को बहुत घमंडी और भोग विलासी बना देती हैं। कुंती महारानी भी सेम यही कहती हैं कि 4 चीजें जो हैं हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देती। उन्होंने बताया था ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधय मान है मदह पुमान, नेव अर्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरा। तो जन्म, उच्च कुल में जन्म या विभिन्न प्रकार का ऐश्वर्य होना, हाँ, उच्च शिक्षा प्राप्त करना और बहुत अधिक धन होना, ये 4 चीजें भक्ति के लिए बहुत बड़ी बाधक हैं। और इनमें कहा गया है जो धन है ना, वो सबसे अधिक भ्रमित कर देता है हमारी बुद्धि को। व्यक्ति की बुद्धि को पूर्ण रूप से भ्रमित करने वाला धन है। बाकी फिर भी कम भ्रमित करते हैं, लेकिन धन तो पूरा ही भ्रमित कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत धनी हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वो घमंडी हो जाता है और मूर्खतावश वो 3 कार्य जरूर करता है। वो क्या 3 कार्य करता है? उसको सुरा, सुंदरी और जुए का हैबिट लग जाती है, वो उससे बच नहीं पाता, जो बहुत ज्यादा धनी हो जाता है। सुरा मतलब उसको लिकर पीने की आदत हो जाती है। सुंदरी मतलब उसको क्लब में जाने की और ये सब करने की लत लग जाती है, और वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो जुए में पैसा कमाना शुरू कर देते हैं और जुआ खेलते हैं। तो ये 3 बुरी आदतें लग जाती हैं धनी व्यक्ति को, सुरा, सुंदरी और जुआ। अपने धन और ऊंचे जन्म पे अभिमान रखने वाले लोगों की हालत ऐसी हो जाती है कि वो बहुत ही क्रूर स्वभाव वाले हो जाते हैं। वो अपने शरीर के एंजॉय के लिए यहाँ तक कि निर्मम निरीह प्राणी जो हैं उनकी भी हत्या कर डालते हैं। जैसे कभी घूमने जा रहे हैं, पर्यटन पे जा रहे हैं, हाँ, कहीं शिकार करने जा रहे हैं, तो पशुओं का वध कर देते हैं, उनको शूट करते हैं और प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग तो इस प्रकार करते हैं कि अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं कि मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं, मैं बहुत धनी हूं, मेरा बड़ा ऐश्वर्य है, बड़ा नाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया प्राइम मिनिस्टर, देवता, डायरेक्टर, वो घमंडी बन जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि मृत्यु के पश्चात ये जो उनका शरीर है या तो वो कीड़े के द्वारा खाया जाएगा, या वो मल में परिवर्तित हो जाएगा, या राख में परिवर्तित हो जाएगा। इस 3 के अलावा और कोई गति नहीं है इस शरीर की। तो इस शरीर के धन के लिए या सुंदरता के लिए या विद्वता के लिए क्या घमंड करना, घमंडी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम मर जाते हैं, शरीर का नाश हो जाता है, या तो उसको जलाया जाता है तो वो राख में बदल गया वो शरीर। यदि जलाया नहीं जाता, सपोज कहीं अनकल्चर्ड फैमिली है तो ऐसे ही फेंक दिया कि चील, कौवे ये सब खा लेंगे, तो वो खा के फिर वो मल में परिवर्तित हो जाता है, उनके मल में। नहीं तो
शरीर को ऐसे गलने सड़ने के लिए छोड़ देते हैं तो उसको कीड़े उसका शरीर खा जाते हैं। तो शरीर की गति यही होती है, या तो वो कीड़े में परिवर्तित होता है, या तो मल में, या तो राख में। इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए। तो वास्तव में देखा जाए तो ये शरीर तो पंचभूत तत्वों से मिलकर बना है। भूमि, राप, अनल, वायु, खम, ये 5 चीजें होती हैं, और मृत्यु के बाद उन्हीं तत्वों में वो विलीन हो जाता है। तो इसीलिए जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो ही इस शरीर के पालन के लिए पशु हत्या जैसा बड़ा जघन्य पाप करेगा, या मीट ईटिंग करेगा। मीट ईटिंग क्या है? वो पशु हत्या ही तो है। आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट हो रहा है। आपको क्योंकि मीट खाना है तो कोई उसके लिए जीव, दूसरे जीव की हत्या कर रहा है। और ऐसा कहा जाता है जो मीट खाता है, जो मीट कुक करता है, जो मीट किसी के लिए लेकर आता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कोई सर्व करता है, वो सभी बराबर मीट ईटिंग के पाप के भागीदार होते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि यदि कोई समझता है कि मैं नहीं खाता हूं या खाती हूं लेकिन अपने घर वालों के लिए कुक कर रहे हैं, तो वो भी बराबर के पाप के भागीदार होंगे। या हमने किसी के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट करने में मदद करी कि मार्केट से लेकर आ गए, हमने कुछ नहीं किया, तो जो भी इनएक्टिविटी में लगता है वो सभी मीट ईटिंग के, वो सभी पाप के भागीदार बराबर बराबर होते हैं। कितना खतरनाक है मीट ईटिंग, वो हम समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने शरीर के पालन के लिए ऐसे पाप को स्वीकार करेगा। जो ऐसा करता है इसका मतलब वो मूर्ख है ना, तो मूर्ख नहीं होना चाहिए। और जो धनी लोग होते हैं, जिनके पास बहुत धन हो जाता है, वो अभिमान करने लगते हैं और वो इस सच्चाई को नहीं देख पाते कि उनकी आंखों के ऊपर एक भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है। और वो भ्रम का पर्दा कब निकलता है? जब वो वापस से निर्धन बन जाते हैं। तो वो निर्धन बनना और धनी बनना वो टाइम टू टाइम वो होता रहता है। ऐसा सभी मतलब धनी परिवारों में भी देखा गया है और गरीब परिवारों में भी देखा गया है कि कोई हमेशा गरीब नहीं रहता। गरीब है तो अपने प्रयत्न से वो धनी बन जाता है, और कोई धनी है और यदि वो घमंड करता है तो वो धनी हमेशा के लिए नहीं रहता। वो अपने ही लाइफ टाइम में नहीं तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में वो गरीब होते चले जाते हैं। तो धनी व्यक्ति यदि गरीब होता है तो उसका मुख्य कारण है कि वो अपने घमंड के कारण वो विभिन्न प्रकार के पापों को करता है, और उन पापों का फल होता है उसको गरीब होना पड़ता है। क्योंकि भगवान तो सभी पर समान रूप से कृपा करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि ये गलत एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको ठीक करने के लिए उनको निर्धन कर देते हैं, और जो गरीब होते हैं वो अपने कार्यों के द्वारा ऊंचे उठ जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है जब हमारे पास धन होता है तो हमें उस धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। उसका सदुपयोग किस प्रकार करा जा सकता है कि वैष्णवों का सेवा करा जाए, ब्राह्मणों का सेवा करा जाए, कुछ दान दक्षिणा करा जाए, कुछ गरीबों का भी सेवा करा जाए। तो दूसरों की सेवा में जब अपने धन को लगाया जाता है तो धन प्योरीफाई हो जाता है और हम भी प्योरीफाई होते हैं। तो फिर वो उस धन से आपको अभिमान नहीं आता, आपका पतन नहीं होता। अन्यथा धन आने पर यदि वो धन का भोग आप स्वयं खुद अपने लिए करते जाते हैं, अपने विभिन्न प्रकार के एंजॉयमेंट के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अपने धन का प्रयोग करते हैं, तो आपका पतन निश्चित ही होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उससे बचने का उपाय है कि आपके पास धन है तो आप उस धन से दान दक्षिणा करिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, निर्धन व्यक्तियों की मदद कीजिए, वैष्णवों की सेवा करिए, भगवान की सेवा करिए, भगवान के मंदिर में दान कीजिए। तो वो सब दान जो है हमें पुण्य अर्जित कराता है और वो धन हमारा फिर बढ़ता चला जाता है। तो ये तरीका है आपको धनी से और धनी होने का, वरना तो फिर भगवान निर्धन कर ही देते हैं। जैसे यहाँ पर नलकुबर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र हैं, उनका घमंड तोड़ने के लिए उनकी कितनी उच्च स्थिति है, वो देवताओं के कोषाध्यक्ष के पुत्र हैं, तो उनको भी वही सम्मान प्राप्त है। लेकिन उनके उस घमंड को तोड़ने के लिए
नारद जी ने उनको श्राप दे दिया कि आप जाके वृक्ष बन जाओ, कि आप पेड़ बन जाओगे, क्योंकि तुम नग्न रह रहे हो। तो वृक्ष की ही ऐसी योनि होती है जिसमें कोई वस्त्र पहनने की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो जाके तुम वृक्ष बन जाओ। और जिस प्रकार एक व्यक्ति जिसको कष्ट हुआ हो वो दूसरे व्यक्ति के कष्ट को समझ सकता है। हाँ, कहते हैं ना, जिसके पैर ना बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। या जिसके पैर में कांटा जब तक नहीं चुभा हो वो दूसरे का पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकता। वो दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पीड़ा को तभी अनुभव कर सकता है जब उसने उस पीड़ा को सहा है, तभी वो उसको समझ सकता है। तो नारद जी जो हैं वो सभी का उद्धार करने के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि वो पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे और उन्होंने भी वैष्णव सेवा की थी। तो उनको पता है कि उस स्थिति से निकलने उबरने का एक ही उपाय है, वैष्णव सेवा। तो जब बहुत दान वैष्णव सेवा की जाती है, कठोर परिश्रम किया जाता है, तो उद्धार होता है। इसीलिए नारद जी विभिन्न विभिन्न एपिसोड में हम देखते हैं कि भक्तों को जो जिनका पतन हो गया होता है, अपने मार्ग से वो बिविल्डर हो गए होते हैं, उनको वापस लाने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए उनके पास जाते हैं और उनकी जरूरत के अनुसार एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर जरूरत थी उनको श्राप देने की, तो जब उन्हें श्राप दिया था तो उनको ये भी बोला था कि मैं आपको वरदान भी देता हूं कि आपको जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आएंगे तो आपको उनके दर्शन होंगे और वो आपका उद्धार करेंगे। जो निर्धन व्यक्ति होता है उसको अपने भरण पोषण के लिए हमेशा कठोर श्रम करने की आवश्यकता होती है, और जो भगवान की कृपा से उसको मिल जाता है वो उसमें संतुष्ट रहता है। वो कभी भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता, वो अहंकार नहीं करता। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, उसको ठीक से भोजन भी नहीं मिल पाता, उसको उतना ही भोजन मिल पाता है कि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो ऐसे में उसकी जो इंद्रियां हैं वो भी उसको उद्विग्न नहीं करती, एंजाइटी उसको नहीं होती, तो उसके पास इतना समय ही नहीं होता, उसके पास उतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वो दूसरों के द्वेष का दर्शन कर सके या दूसरों को कष्ट देने का विचार करे। उसमें ऐसी कैपेसिटी होती ही नहीं, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। और जो गरीब व्यक्ति होता है उसका सबसे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि उसको लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, तो वो साधु संतों का सम्मान करता है, उनको अपने घर में बुलाता है, उनकी सेवा शुश्रूषा करता है, उनको भोजन कराता है, उनको प्रसाद खिलाता है। इस प्रकार से वो शुद्ध होते हैं। दरिद्रस्यैव युञ्जयन्ते साधवः समदर्शिनः सद्भि शृणोति तं तर्षं ततः आराध विशुद्ध्यति। यदि किसी को शुद्ध होना है तो उसका यही तरीका है। तो ये जो गरीब होते हैं उनके लिए वरदान है, गरीबी उनके लिए वरदान है, क्योंकि संत साधु जो होते हैं वो उनके घर में आसानी से आ जाते हैं क्योंकि वो उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो धनी व्यक्ति होते हैं उनके घर साधु संत आसानी से नहीं जाते क्योंकि वो सम्मान ही नहीं करते। जैसे कि हम देखते हैं जो धनी लोग होते हैं ना, वो सबसे पहले तो अपने घर में डॉग रखते हैं, बड़ा सा बाहर लिख देंगे बिवेयर फ्रॉम डॉग, कुत्ते से सावधान, ऐसा बड़ा बड़ा लगा देंगे। तो जिस घर में कुत्ता होता है वहां तो साधु संत अपने आप ही नहीं आते हैं। हाँ? या फिर वो बाहर गार्ड बिठा देंगे, यदि डॉग नहीं रखेंगे तो गार्ड बिठा देंगे, गार्ड की परमिशन होगी तो आप अंदर आएंगे, नहीं तो आप नहीं आ सकते। इसीलिए धनी व्यक्ति पर साधु संत की कृपा आसानी से नहीं हो पाती। तो जो धनी नहीं है वो तो भाग्यशाली हैं, उन पर साधु संतों की कृपा बहुत ही आसानी से हो जाती है। और जो साधु हैं वो क्या करते हैं, साधु हमेशा समान भाव से हर स्थिति में भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। साधु नाम समचित्ता नाम मुकुंद चरणम एषिणाम उपक्षे किम धन स्तंभे असद भी असद आश्रय।
जो असद आश्रय है, जो मतलब अभक्त लोग हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करना चाहिए, उपेक्षेय। और जो साधु होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इतना सब कहने के बाद में ये सुखदेव गोस्वामी साथ में बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। कुछ आचार्यों ने टीका भी किया है, वो उस बात में आया है। तो नारद मुनि कहने लगे कि आप दोनों नलकूबर और मणिग्रीव, आप का पतन हो चुका था, आप नग्न रहते थे, इसीलिए मैंने आपको शाप दिया कि तुम अब ये ही तुम्हें दंड मिलना चाहिए कि तुम अब जाके वृक्ष योनि में जन्म लो। ऐसा कहकर नारद मुनि अपने आश्रम लौट आए, नारायण आश्रम लौट आए, और नलकूबर वो क्या बन गए, दोनों वृक्ष बन गए। और वो नंद महाराज के यहाँ उनके आंगन में वो 2 वृक्ष बने, जिनका उद्धार अभी कृष्ण करने वाले हैं। यहाँ पर श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की टीका है, वो बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वैष्णवों की संगति करे और अवैष्णवों का साथ ना करे, अवैष्णवों का साथ करके अपने जीवन को बर्बाद ना करे। सत्संग छाड़ी एकेनु असते विलास, ते कारणे लागे लिए कर्म बंध फांस। नारद मुनि ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप जाओ और आपको भगवान का दर्शन होगा। वास्तव में नारद मुनि उनको किसी प्रकार का शाप नहीं देना चाहते थे। वे तो उनकी जो मद अंध हो गए थे उनका उपचार करना चाहते थे। तो नारद जी चले गए और वो दोनों वृक्ष बन गए। फिर क्या हुआ, अभी वापस आते हैं स्टोरी में। भगवान कृष्ण को माँ ने ऊखल से बांध दिया। तो ऊखल से जब बांध दिया तो क्या हुआ, वो इस प्रकार दोनों वृक्षों के बीच से निकल के आ गए कि ऊखल उसमें फंस गया। और भगवान तो वो तो भगवान है, वो तो सर्व ज्ञाता है, उनको क्या नहीं पता, उन्हें हर चीज का ज्ञान है। उन्हें पता है कि ये 2 वृक्ष हैं जो ये कुबेर के पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। हालांकि उन्हें कुबेर के उन पुत्रों से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो भी उन्हें मालूम है कि मेरा भक्त है नारद। तो नारद ने उनको वरदान दिया है कि मैं जब आऊंगा तो मैं उनको दर्शन दूंगा और मेरे दर्शन से उनका उद्धार हो जाएगा। तो मुझे अभी उनको दर्शन देना है। तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण वहां गए और इस तरीके से उनका उखल उन्होंने फंसा लिया, और उखल फंसा के उन्होंने जो झटका मारा, जो खींचना शुरू किया, तो खींचना शुरू करने से इतना जोर की झटका दिया, एकदम ऐसे तेज गड़गड़ाहट के साथ आवाज हुई, जैसे कभी तेज बादल गरजते हैं तो कितना आवाज होती है। तो ऐसे तेज आवाज हुई कि बादल गड़गड़ाए हों और वो दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़ के बाहर आ गए। ये जो पूरी लीला है ये दामोदर लीला के नाम से जानी जाती है। इसमें दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट यानी कमर, मतलब कमर बैक साइड और आगे पेट। तो कमर से या पेट से रस्सी से भगवान को ऊखल से बांधा गया और उस ऊखल से भगवान ने इन दोनों कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया। तो ये पूरी लीला कहलाती है दामोदर लीला, जो हुआ दीपावली के दिन। तो शुरुआत हुई थी सुबह, माँ यशोदा के पास वो उठ के गए थे जब माँ दही बिलो रही थी, और ये होते होते शाम का वक्त हो गया। शाम होने से पहले माँ ने उनको उखल से बांध दिया और वो अंदर चली गई। फिर ये बिल्कुल रात होने वाली है तब जाके इनका उद्धार हो गया, नलकूबर और मणिग्रीव का। तो जैसे ही दोनों वृक्ष गिरे तो गिरने से क्या हुआ, वहां पे 2 तेजस्वी पुरुष प्रकट हो गए। और ये तेजस्वी पुरुष कौन है, ये दोनों भाई हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। वो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वम आद्य पुरुषः परः व्यक्त अव्यक्तम इदम विश्वम
रूपम ते ब्रह्मणा विदुः, कि हे कृष्ण हम आपको प्रणाम करते हैं, आप परम नियंता हैं, आप सृष्टि से पहले थे, आप अभी भी हैं, आप आदि हैं, आपका कोई अंत नहीं है, आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और ऐसा सभी ब्राह्मण लोग जानते हैं। इसीलिए जो इस भौतिक संसार में 3 गुणों से बंधा व्यक्ति है वो कैसे जान सकता है आपके इस रूप को? केवल ब्राह्मण ही आपके इस रूप को जान पाते हैं। फिर आगे कहने लगे वो दोनों भाई भगवान को प्रेयर करते हुए, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगला, वासुदेवाय शांताय, यदूनाम पतिये नमः। तो हम और कर भी क्या सकते हैं? आप सबका कल्याण करने वाले हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप मंगलकारी हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे वासुदेव के पुत्र, हम आपको प्रणाम करते हैं। और आप यदुओं के पति हैं, उनका देखभाल करने वाले हैं। हम प्रणाम करने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं? तो इससे अच्छा है हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। फिर आगे वो दोनों भाई कहने लगे कि हे भगवान, हे देवादिदेव, हम सदैव आपके दासों के दास रहेंगे। विशेषकर से हम नारद मुनि के दास रहेंगे, क्योंकि उनकी ही कृपा से हमें आपके दर्शन हुए हैं। और यदि आपकी अनुमति हो तो हम अपने घर लौट सकते हैं। आज नारद मुनि की कृपा से हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमारी आपसे यही विनती है कि आज के बाद हमारी वाणी आपका केवल यशोगान ही करे, हमारे कान केवल आपकी महिमाओं को ही सुने, हमारे हाथ और पैर आपको प्रसन्न करने वाले कार्य ही करें और हमारा चित्त सदैव आपके चरण कमलों का ध्यान करता रहे। उनकी ऐसी प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि देवऋषि नारद मुनि जो हैं वो तो करुणा के आगार हैं, उन्होंने शाप के रूप में तुम पर विशेष कृपा की है। मुझे तो पहले से ही ज्ञात था। तो ये कुछ इस प्रकार है जैसे सूर्य आने पर समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरे शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर व्यक्ति का भौतिक बंधन, भव बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है। लेकिन जो द्वेषी लोग होते हैं उनको थोड़ा समय लग सकता है, अदरवाइज बहुत आसानी से मेरे भक्तों के संपर्क में आने पर ही भव बंधन कट जाते हैं। जैसे आता है साधु संग सर्व शास्त्रे कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हय। कि साधु के, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि साधु का संग यदि लव मात्र भी मिल जाता है, एक क्षण का 1/14वां हिस्सा, उतना छोटा समय भी यदि किसी साधु के साथ मिल जाता है तो हमारी सर्व सिद्धि हमें प्राप्त हो सकती है। तो आपको नारद मुनि का थोड़ा सा ही संग मिला और देखो आपको समय बहुत लगा, क्योंकि आप क्या थे, द्वेषी मानसिकता वाले थे, अपराध करते थे, तो इसलिए आपको थोड़ा लंबा समय लगा, लेकिन आपका उद्धार हुआ। तो अब आप दोनों भाई अपने घर जा सकते हो, क्योंकि तुमने मेरी भक्ति में लगे रहने की इच्छा व्यक्त की है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी और फिर कभी भी तुम्हारा ऐसी स्थिति में पतन नहीं होगा। ऐसा सुनकर कुबेर पुत्रों ने भगवान कृष्ण की प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम किया और वहां से अनुमति लेकर वो वहां चले गए, अपने धाम को चले गए, जहां अपने घर को चले गए, जहां से वो बिलोंग करते हैं, कुबेर के पास चले गए। तो यहाँ पर इस प्रकार यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार हुआ। आज का जो एपिसोड है उसमें मुख्य बात हमने ये सीखी कि जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है वो है भक्ति के पद को प्राप्त करना, और उसका उपाय है, उसका तरीका है कि भक्ति के कार्यों में सदा लगा रहा जाए। जब भक्ति के कार्यों में हम भगवान के शरणागत होके लगे रहते हैं तो हम भक्ति के पद को प्राप्त होते हैं
और भक्ति का पद जब प्राप्त हो जाता है तो हम भगवान को आसानी से प्रसन्न कर लेते हैं, जैसे माँ यशोदा ने किया। वो भगवान को भक्ति प्रेम भाव से उनकी सेवा करती थी। तो इस प्रकार उन्होंने आसानी से उनको पकड़ लिया, उनको बांध लिया। वो थोड़ी देर लीला किया माँ के साथ में, मैया के साथ में। दूसरा हमने आज सीखा कि साधु के संग से, साधुओं की सेवा से क्या हो जाता है, हमारा उद्धार हो जाता है। हम भक्ति के कार्यों में लगे रहते हैं और जो धन का नशा है वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, भ्रमित कर देता है। तो उससे बचने का एकमात्र उपाय है वैष्णवों का संग किया जाए, वैष्णवों की सेवा की जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज के एपिसोड में हमने सीखी 2 अंगुल वाली एपिसोड, कि हर बार 2 अंगुल कम रह जाते थे। तो 1 अंगुल का अर्थ है प्रयास, हमारे प्रयास, और दूसरी है अंगुल का अर्थ है कृपा। तो जब हम प्रयास करते हैं तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और इसका सेकंड पार्ट कि कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, हमें अपने एफर्ट्स के साथ साथ में हमको डिटरमाइन होना पड़ता है। तो जब हम निश्चयात्मकता बुद्धि के साथ में प्रयास करते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हमें आसानी से सफलता प्राप्त हो जाती है, चाहे हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा भौतिक क्षेत्र हो। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सभी दीपावली का जब उत्सव मनाएंगे तो इस दामोदर लीला को अपना ध्यान में रखते हुए भगवान की आरती करेंगे और भगवान की लीलाओं को याद करते करते भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान हम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखिए, जिससे हम भक्ति में प्रयासरत हों और आपकी कृपा प्राप्त करते रहें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।